नमस्कार देवियों, सज्जनों, सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है शिक्षा पॉइंट पर। सिनेमा जगत कितना अच्छा कितना बुरा। आज से लगभग 1931 ईस्वी में पहली फिल्म बनी थी आरम आला, और तब से लेकर के 70 से 80 के दशक में तक जो फिल्मों की स्थिति थी वह अच्छी खासी थी। उसमें देशभक्ति थी। शुरुआत देश जब स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता से पहले देशभक्ति की भावनाएं हुआ करती थीं। देश को आज़ाद करने के लिए संवाद लिखे जाते थे, कहानियां लिखी जाती थीं और उन कहानियों पर फिल्में बनती थीं। उनमें अश्लीलता नाम की कोई वस्तु होती नहीं थी, कोई ऐसा सीन होता नहीं था। बड़े शालीन हुआ करते थे सिनेमास। फिल्में बड़ी शालीन हुआ करती थी। शुद्ध कहते हैं ना जिसे, हर दृष्टि से शुद्ध हुआ करती थी। देशभक्ति से लबरेज हुआ करती थी और प्रेरणादायक होती थी। उनकी प्रेरणा से लोगों में जो भावना जागृत होती थी वह देशभक्ति की होती थी, स्वतंत्रता की होती थी, देश की तरक्की की होती थी, खुशहाली की होती थी। धीरे धीरे 80 से आगे जब सिनेमा का सफ़र बढ़ा आगे, तो उसमें फूहड़पन आने लगा और अश्लीलता तो दिनानुदिन इतनी बढ़ गई कि एक सभ्य परिवार अगर चाहे कि कोई सिनेमा जा करके देखे पूरे परिवार के साथ बैठ करके, तो एक सभ्य परिवार में जो सभ्य विचार के लोग हैं शायद ही ऐसा कर सकते हैं। ऐसे सीन ही नहीं होते। ऐसे सीन होते हैं जहां पर अश्लीलता और ग्लैमर जगत है, वो बिना ग्लैमर के आजकल की कोई फिल्म नहीं बनती। अब सवाल यह है कि भाई दर्शकों की रुचि भी तो इसी तरह की हो गई है, तो फिल्म देखता कौन है? कौन सा ऐसा वर्ग है मनुष्य का, कौन सा ऐसा वर्ग है जो फिल्म देखने में रुचि लेता है? तो जाहिर सी बात है युवा वर्ग है, छात्र वर्ग है। तो ये जितने आज के जो सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, फिल्मी हस्तियां हैं, आप बताओ कि इनसे एक छात्र या छात्र वर्ग क्या प्रेरणा प्राप्त कर सकता है सिवाय मारधाड़ के, फूहड़पन के और क्या कहते हैं फैशन की प्रेरणा तो मिलती ही है। और फैशन की तो ऐसी प्रेरणा मिलती है कि मैंने देखा है, मैं भी छात्र जीवन से गुजरा, हर व्यक्ति छात्र जीवन से गुजरा है। तो छात्र जीवन में सिनेमा ज़्यादा लुभावनी लगती है, फिल्में ज़्यादा लुभावनी लगती हैं, और हम उस लुभावनेपन में जा करके अपना पैसा बर्बाद करते हैं और फिल्में देखते हैं। बदले में हम वहाँ से लेकर क्या आते हैं? तमाम मार-धाड़, है ना, नंगी तस्वीरें, अश्लीलता और फूहड़पन और ख्याली जगत, ख्यालों में खोने का सब कुछ सामान लेकर के आते हैं वहाँ से, जो हमारे पढ़ाई में बाधक होते हैं। वो ख्याल हमें पढ़ने नहीं देते। कई दिनों तक वो दृश्य हमारे मनोजगत में, हमारे मानस पटल पर चलते रहते हैं, बड़ी तेजी से चलते रहते हैं, जैसे पर्दे पर बड़ी तेजी से सब कुछ चलता रहता है। तो छात्रों के लिए कोई प्रेरणा की बात सिनेमा में शायद ही होती हो। इक्की दुक्की फिल्में छोड़ दें, अगर कुछ फिल्में छोड़ दें, कुछ सिनेमा के सुपरस्टार्स को अगर छोड़ दें, कुछ ही हैं ऐसे जो छात्रों के जीवन से संबंधित फिल्में बनाते हैं। तारे ज़मीं पर बहुत अच्छी फिल्म है, छात्र और बच्चे पर आधारित फिल्म है वह। उसमें माता पिता कैसे अपने बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं, पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, ये सारी बातें हैं। और बाकी जितने भी फिल्में बन रही हैं ना, उनमें सिर्फ और सिर्फ मारधाड़ है, अश्लीलता है, फूहड़पन है, नंगापन है। इनसे कोई, और मैं तो ये समझता हूँ प्रिय छात्रों कि आपको किसी भी सेलिब्रिटी से कोई अच्छी बात सीखने को मिलती नहीं है। अब देखिए जो हीरो बनते हैं ना, इसके अंदर 4 अक्षर हैं हीरो।
ये हेल्दी होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, ये एजुकेटेड होना चाहिए, ये एजुकेटेड होना चाहिए, रिच होना चाहिए, और ये ओबीडियंट होना चाहिए, ओबीडियंट होना चाहिए। अब अगर सवाल उठता है कि अगर कोई छात्र मन में ये सपने संजो कर बैठा हो कि आकाश में भी हीरो बन जाता, क्योंकि सबसे अधिक रुपया और बड़ी तेजी से रुपया और नाम कमाने का अगर कोई माध्यम है, सबसे बड़ा माध्यम, तो वो है सिनेमा जगत, फिल्मी दुनिया। रातों रात सुपरस्टार बना जा सकता है, रातों रात करोड़ों की कमाई हो सकती है, एक फिल्म से करोड़ों, 100 से 200 400 करोड़ की कमाई हो सकती है देखते ही देखते, और जो रॉयल्टी आती है सो अलग। इन चार चीज़ों की बड़ी सख्त आवश्यकता होती है। हेल्दी होना तो चलो हेल्दी हो भी सकते हैं, गरीब आदमी भी हो सकता है, गरीब आदमी रिच नहीं हो सकता, अब रिचनेस आवश्यक है। एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। ये हीरो का ये फुल फॉर्म है, हर एक अक्षर से ये 4 शब्द बनते हैं। तो इन शब्दों के मायने अगर हम देखें तो केवल और केवल हम अपना पैसा फूंक रहे हैं ना। लोग पागलों की तरह सिनेमा देखते हैं, और आज तो हर हाथ में जेब में ही सिनेमा है, इंटरनेट पर सब कुछ उपलब्ध है, सारी चीज़ों का प्रसारण होता है इंटरनेट पे, बड़ी तेज़ी से हो जाता है। तो सिनेमा हॉल वालों की और उनकी तो थोड़ी कमाई कम ज़रूर हो जाती है इससे, क्योंकि सभी मोबाइल में ही देख लेते हैं, तो मोबाइल में देख करके भी अपना समय गंवाते हैं। अब देखिए, कोई डॉक्टर, इंजीनियर है ना, वैज्ञानिक या इस तरह के जितने भी शोधकर्ता लोग हैं, इतने पैसे नहीं कमा सकते, लेकिन उनका कितना बड़ा योगदान होता है देश के विकास में। देश की जो खुशहाली होती है और देश का जो स्वास्थ्य होता है, देश को जो ताकत मिलती है, इन्हीं सब लोगों से मिलती है। किस फिल्मी दुनिया से देश को क्या हासिल हो रहा है बताइए। आज दुनिया में हमारे देश का जो फिल्म इंडस्ट्री जो है हमारे देश की, वो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से, फिल्म इंडस्ट्रीज में से एक है। यहाँ औसतन 1000 फिल्में एक साल में बनती हैं, और उनमें इक्की दुक्की तो प्रेरणादायक होती हैं, शालीन होती हैं, बाकी तो जैसी होती हैं उस कहने की आवश्यकता है ही नहीं। और इसमें बनने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, जो बनता है और जो जाता है वही समझता है। पॉर्न फिल्में बनती हैं, एक स्टार को, खास करके महिला स्टार को क्या क्या नहीं करना पड़ता और क्या क्या सहना पड़ता है, शोषण सहना पड़ता है। देखिए क्या क्या चीज़ें सहनी पड़ती हैं वहाँ पर। बड़ी मुश्किल है सिनेमा जगत में अपना स्थान, अपना मुकाम हासिल करना, कोई आसान काम नहीं होता है। आप घर से बहुत मजबूत होने चाहिए, आप पर कोई बर्डन नहीं होना चाहिए, आपका शारीरिक सौंदर्य बहुत अच्छा होना चाहिए, और ये सब होना चाहिए, तभी आप फिल्मी दुनिया के लिए काबिल हो सकते हो। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम ऐसी प्रेरणा पाएँ जहां हम पढ़ लिख करके जो कुछ भी बनना चाहते हैं वो बने। सबसे पहले आवश्यकता है छात्रों को पढ़ाई लिखाई करना। पढ़ाई लिखाई करके आप जो भी बनना चाहते हो, सुपरस्टार बन जाओ, किसने रोका है, बहुत पैसा है इसमें। लेकिन पढ़ाई लिखाई के दौरान आप फिल्मों में अपना समय न गंवाएं, और पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाएं, ध्यान दें और आगे बढ़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।